हेलो दोस्तों, नाहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम प्लेडेट मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत ब्रायन जेनिंग्स से होती है, जो एक अधेड़ उम्र के उपनगरीय पिता हैं और अपनी जिंदगी को बस थामे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रायन कोई हीरो टाइप के नहीं हैं। वो एक फोरेंसिक अकाउंटेंट है, जिसका मतलब है कि वो संख्याओं का विश्लेषण करते हैं और कंपनियों के वित्तीय मामलों की जांच करते हैं। वो इस काम में भी बहुत अच्छे नहीं हैं। उनके बॉस के बेटे ने उन्हें खातों में हेराफेरी करने से मना करने पर रातों रात नौकरी से निकाल दिया। ब्रायन की पत्नी एमिली तुरंत स्थिति को संभाल लेती हैं। वो मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी लॉ फर्म की नौकरी पर वापस चली जाती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समस्या हल। लेकिन अब ब्रायन घर पर गृहस्थ के रूप में फंस गए हैं और अपने सौतेले बेटे लूकस के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लूकस एक उज्ज्वल संवेदनशील लड़का है, लेकिन उसे स्कूल में धमकाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खेलने से ज्यादा नाचना पसंद करता है। वो टिकटॉक नाम के एक पैरोडी ऐप पर डांस वीडियो पोस्ट करता है और उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं। ब्रायन उसे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें चिंता है कि वो काफी अच्छे पिता नहीं हैं और वो नहीं जानते कि वो अपने से पूरी तरह अलग एक बच्चे के साथ कैसे जुड़ेंगे। ठीक तभी उनकी जिंदगी बदल जाती है, पार्क में हुई एक अजीबोगरीब प्लेडेट की वजह से। एक दिन जब ब्रायन लूकस के साथ अनाड़ीपन से फुटबॉल फेंक रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक और पिता पुत्र की जोड़ी जेफ और सीजे से होती है। जेफ मूल रूप से मर्दानगी का जीता जाता प्रतीक है, सुगठित, जोर से बोलने वाला और हास्यास्पद रूप से खुशमिजाज। वो मिसाइल की तरह फुटबॉल फेंकता है, अपने बेटे के साथ WWE मैच की तरह कुश्ती करता है और ऐसे अपना परिचय देता है जैसे वे पहले से ही जिगरी दोस्त हों। जेफ की तुलना में ब्रायन ऐसे दिखते हैं जैसे वो अभी-अभी डैड बड सम्मेलन से आए हों। जेफ ब्रायन और लूकस को प्लेडेट के लिए अपने घर आमंत्रित करते हैं और ब्रायन अत्यधिक विनम्र होने के कारण और शायद वयस्कों के साथ की कंपनी के लिए बेताब होने के कारण मान जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ मजेदार था। जेफ और सीजे अजीब थे, लेकिन हानि रहित लग रहे थे। जेफ यूएस सोल्जर के रूप में अपने समय की कहानियां सुनाता है और अब वो एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। लेकिन जल्द ही ब्रायन अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर देते हैं, जैसे जेफ को पता ही नहीं है कि सीजे का पूरा नाम किसका संक्षिप्त रूप है। और जब अजीब हथियारबंद लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, तभी ब्रायन को एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। पता चलता है कि सीजे वास्तव में जेफ का जैविक पुत्र नहीं है, वो एक क्लोन है। हाँ, जेफ का हूबहू क्लोन। उसका नाम सीजे का मतलब है क्लोन ऑफ जेफ। यहाँ क्या हुआ था? जेफ एक टॉप सीक्रेट सैन्य अड्डे पर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था, जिसे डॉक्टर साइमन मैडॉक्स नाम का एक पागल वैज्ञानिक चला रहा था। गुप्त रूप से मैडॉक्स कर्नल कर्ट्स नाम के एक भ्रष्ट कर्नल के लिए क्लोन सेना बना रहा था। कर्ट्स ऐसे उत्तम सैनिक बनाना चाहता था जो लड़ सकें, कभी न थकें, सवाल न करें और सबसे ज़रूरी बात, कोई सहानुभूति महसूस न करें। उसने ड्रग टेस्टिंग की आड़ में जेफ का डीएनए सैंपल लिया और उससे सैकड़ों क्लोन बनाए, जो सभी जेफ के भावनाहीन अजय वर्संकरन थे। लेकिन सीजे पहला प्रोटोटाइप था और उसमें कुछ अलग था। उसमें भावनाएं थी, वो परवाह करता था। जब जेफ को पता चला कि क्या हो रहा है, तो उसने सीजे को लैब से निकाल लिया और इस तरह वे पिता पुत्र बनकर भागते रहे। अब अड्डे के भाड़े के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं और बेचारे ब्रायन और ल्यूकस एक पूर्ण साइफाई पीछा पलटवार के बीच में फंस जाते हैं। हास्यास्पद और अत्यधिक एक्शन दृश्यों के बाद, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा होना ही था, चारों जेफ, सीजे, ब्रायन और ल्यूकस शहर भर में भागते हैं। वहां कार का पीछा गोलीबारी और स्टीफन रूट द्वारा अभिनीत जेफ के पिता के घर पर एक संक्षिप्त विराम भी था। जेफ अपने पिता से बच्चों का ध्यान रखने की गुहार लगाता है, लेकिन उसके पिता परिवार से दूर हो गए हैं, इसलिए वो मना कर देते हैं। इससे जेफ को गहरा दुख होता है। उसने अपनी जिंदगी ऐसे पिता बनने की चाहत में बिताई जैसा पिता उसे खुद नहीं मिला था। इसीलिए सीजे टेक्निकली उसका क्लोन होने के बावजूद सीजे के साथ उसका बंधन उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है। इस बीच ब्रायन घबरा जाते हैं। वो ल्यूकस की रक्षा करना चाहते हैं और अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौटना चाहते हैं। इसीलिए जब बुरे लोग उसकी पत्नी को धमकाते हैं, तो ब्रायन घबराकर जेफ का ठिकाना लीक कर देते हैं। भाड़े के सैनिक सीजे को पकड़ लेते हैं और ब्रायन की कायरता पर जेफ टूट जाता है। वो नाराज होता है और उसका दिल टूट जाता है। लेकिन अपराध बोध ब्रायन को सालता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलती की है और ये जानने के बाद कि सीजे जेफ के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, वो सब ठीक करने का फैसला करता है। जेफ और ब्रायन फिर से एक होते हैं और कर्नल कर्ट्स के अड्डे से सीजे को बचाने का फैसला करते हैं। एक विशाल भूमिगत लैब जो सैकड़ों जेफ क्लोन से भरी हुई है। ये दृश्य एक अराजक, आधा गंभीर, आधा पैरोडी एक्शन फिनाले की तरह होता है।
दर्जनों एक जैसे दिखने वाले जेफ क्लोन गलियारों से चार्ज करते हैं और चारों ओर विस्फोट होते रहते हैं। लैब के अंदर कर्ट सीजे को जेफ को मारने का आदेश देता है, अंतिम निष्ठा परीक्षण के लिए, लेकिन सीजे मना कर देता है। भावनाहीन बनाने के बावजूद जेफ ब्रायन और ल्यूकस के साथ बिताए गए समय ने उसे कुछ ऐसा सिखाया था जो वैज्ञानिक प्रोग्राम नहीं कर पाए थे, सहानुभूति। जेफ को गोली मारने के बजाय सीजे अपनी बंदूक मैडॉक्स और सैनिकों की ओर मोड़ देता है। एक साथ पिता और क्लोन पीठ से पीठ मिलाकर लड़ते हैं और कर्ट्स की सेना को हरा देते हैं। एक अप्रत्याशित रूप से दिल को छू लेने वाले दृश्य में जब लगता है कि स्थिति शांत है तो कर्ट्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन सीधे एक कार लेकर अड्डे में टक्कर मारता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है और क्लोन और लैब नष्ट हो जाती है। ये हास्यास्पद है, ये अतिरंजित है, लेकिन ये अजीब से भावनात्मक भी है। विस्फोट के बाद जेफ और सीजे किसी तरह बच जाते हैं। वे रात 2 बजे ब्रायन के घर पहुंचते हैं, घायल लेकिन जीवित। उनकी अपनी जगह पूरी तरह से जल चुकी थी, इसीलिए स्वाभाविक रूप से वे पूछते हैं कि क्या वे वहीं रह सकते हैं। ब्रायन, जो अब एक बदला हुआ इंसान है, हंसते हुए उन्हें अंदर आने देता है। मूवी का अंत चारों, ब्रायन, एमिली, ल्यूकस, जेफ और सीजे को एक साथ नाश्ता करते हुए देखकर होता है। तो यह है प्लेडेट 2025 की पूरी कहानी, और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए ख्याल रखना।